दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या सच में भगवान हमारे घर आते हैं? क्या वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते भी हैं? क्या हम जैसे सामान्य लोगों को ईश्वर अपने आने का कोई संकेत देते हैं? आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्योंकि अगर ये 11 रहस्यमयी संकेत आपके घर में दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपके द्वार पर आ चुके हैं। उनका वास आपके आंगन में हो चुका है और आपकी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है। जरा सोचिए, आप रोज की तरह रात को सोने जाते हैं, लेकिन सुबह होते होते आपकी नींद ठीक ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, बिना अलार्म, बिना किसी आवाज के। क्या कभी आपने सोचा है ये क्यों होता है? क्योंकि कहा जाता है, जिस व्यक्ति को भगवान बुलाते हैं उसे नींद भी उनके समय पर ही खुलती है। और अगर इसी समय आपको कोई पवित्र सपना आए, मंदिर का, मंत्रों का, भगवान की मूर्ति का, तो समझ जाइए ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या कभी आपके घर में बिना कारण कोई दिव्य सी महक फैली है? ऐसी सुगंध जो किसी अगरबत्ती की नहीं, किसी इत्र की नहीं, बल्कि एक ऐसी महक जो सीधे आपके मन को शांति दे देती है। यदि ऐसा हुआ है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ये वही सुगंध है जो देवी देवताओं के आगमन के समय फैलती है। और सबसे बड़ा संकेत, जब आप पूजा करने बैठते हैं और उसी क्षण कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई भिक्षु या कोई अतिथि आपके दरवाजे पर आ जाए, तो ये संयोग नहीं बल्कि भगवान का संदेश होता है कि मैं आ चुका हूं, अब तुम अपने कर्मों से मेरा स्वागत करो। कई बार लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? दोस्तों, भगवान रूप में दिखाई नहीं देते, वे संकेतों में आते हैं, ऊर्जाओं में आते हैं, आपके जीवन में आने वाली खुशियों में आते हैं, आपकी समस्याओं के अचानक दूर हो जाने में आते हैं, आपकी सोच में आने वाले सकारात्मक बदलावों में आते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक काम आसान होने लगे, कम मेहनत में सफलता मिलने लगे, आपको सम्मान मिलने लगे, आपके मन में करुणा, शांति और भक्ति महसूस होने लगे, तो ये भी वही दिव्य संकेत हैं। और अब सोचिए, अगर सफेद गाय आपके दरवाजे के सामने आ जाए, ऊपर उड़ता हुआ नीलकंठ दिखाई दे, घर के पास चिड़िया घोंसला बना ले, पूजा के दौरान आंखों में आंसू आ जाएं, या भगवान की मूर्ति से फूल आपके सामने गिर जाए, ये सब क्या है? संयोग, किस्मत, या फिर ईश्वर का आगमन? नहीं दोस्तों, ये वो संकेत हैं जो सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जिनसे भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। आज का ये वीडियो इन 11 दिव्य संकेतों का रहस्य खोलेगा और आप जान पाएंगे कि क्या वास्तव में भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। बस आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान रोज रोज नहीं मिलता और हर कोई इस सत्य को जानने के योग्य भी नहीं होता। अगर तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वो क्या है संकेत? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वो हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं।
यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपकी ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रूट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है, तो ये दूसरा संकेत होता है जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वो अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो ये एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खान पान की आदत बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत।
हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना भगवान महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं, तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा बेहद रहस्यमयी, बेहद दिव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उन संकेतों पर बात करने वाले हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद उतर रहा है। कई लोग सोचते हैं, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? क्या हमें कोई संकेत मिलता है जब हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं? क्या कोई तरीका है जिससे पता चले कि अब भाग्य बदलने वाला है? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन का हर प्रश्न शांत हो जाएगा, क्योंकि जब जीवन में दिव्य संकेत प्रकट होते हैं तो वो कोई संयोग नहीं होता, वो ईश्वर का संदेश होता है।